हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस ये रात में मतलब सुबह में दिखा रही हूँ आप लोगों को कमरे का क्या हाल था। और कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी कमरे में फैलाव बहुत हो जाता है। डिब्बा डिब्बी पता है बार बार मैं रख देती थी तो चीकू खेलती थी, तो इसलिए। और कमरा एक है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल जाता है सब कुछ। तो बस अब सुबह सुबह बस यही काम था कि साफ़ सफाई में लग जाए। बच्चों का तो छुट्टी जैसे कि हो ही गया है। और यहाँ पे चीकू और लड्डू दोनों आपस में खेल रही हैं। चीकू अभी अभी सो के उठी है। अब पीछे से आवाज़ चीकू की आ सकती है, वो भी बोल रही है मेरे साथ। बस सबसे पहले मैंने बेड झाड़ा। बेड झाड़ने के बाद बस वो जितने मतलब डिब्बा डुब्बी थे सब कुछ हटाया। मैट वैट हटाने के बाद फिर अब झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए अब चीकू अब मुझे कितना परेशान करेगी। बस बच्चे को संभालते संभालते सब कुछ समेटना होता है, सब कुछ करना होता है। यहाँ पे देखिए पापा पापा का करे है। ये सब सैंडल जूता रात में बच्चों ने पहना था थोड़ी देर को, और फ़ोटो वोटो लिए थे ना मैंने, तो उसकी वजह से। तो बस वही सैंडल वैंडल सब कुछ मैं पहले निकालूंगी। निकालने के बाद उसमें रख दूँगी डिब्बे में। और यहाँ पे फिर मेरे झाड़ू लग गई थी। झाड़ू लगने के बाद फिर मैं बाल्टी में पानी लेके आई थी। हमेशा मैं ये बाल्टी बाहर रखती हूँ, पर आज मैं अंदर ही ले आई थी। और फिर ये देखिए मेरे साथ साथ चीकू जो है ना, ये पानी के पीछे। तो बस सब कुछ करना पड़ता है। अब तो बच्चों का छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि चीकू रोती कम है। भाइयों बहनों के साथ अपना खेलती है। अकेले रहती है ना तो बहुत रोती है। अब तो मुझे नहाने वहाने का जैसे टेंशन नहीं होता है, क्योंकि लड्डू देख लेती है, डुग्गू देख, ये देखिए डुग्गू ले रहा है गोदी में। तो मैं कह रही हूँ भैया हट जा, वो कूदती बहुत है ना। फिर मैं उसको बैठा दिया। फिर मैंने फिर पोछा वोछा लगाया। पोछा वोछा लगाने के बाद अब यहाँ पे रात में कपड़े धुले थे ना, तो वही कपड़े ले आई हूँ। और देखिए अभी सुबह का ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है वैसे ज़्यादा ही, 8:30, हाँ 8:30 हो रहा है लगभग। तो क्योंकि रात में सोई नहीं थी मैं, तो अब सुबह में स्कूल भी बच्चों को नहीं जाना था, तो मैंने कहा कि नहीं, कम से कम 4-5 घंटे की तो नींद तो कम से कम लूँ ही। तो फिर कपड़े फैलाए। कपड़े फैला करने के बाद नहाने चली गई थी। नहाने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है। दर्शन कर लो आप लोग, प्रेम से बोलो राधे राधे। नीचे बड़ा वाला वैसे मेरे पास चटाई है, डबल वाला है, सिंगल वाला नहीं है। सिंगल वाला छोटा है तो डबल वाला बहुत बड़ा होता है। तो ये छोटा सा है ना पूजा वाला, मैंने कहा यही बिछा देती हूँ। पता नहीं अंधेला अंधेला आ रहा है। कभी कभी कैमरे में अपने मन से पता नहीं क्यों अंधेला अंधेला आता है, समझ में नहीं आता। और पता ही है कार्ड जो कल मैं वॉइस ओवर जब रात में कर रही थी, और उसमें जब मैंने कहा था कि लड्डू ने बनाया, तो उसको ध्यान आया कि मैंने मम्मा को नहीं दिया। और कल देने वाली थी। कल इसलिए, कल 15 तारीख था। कल इसलिए क्योंकि जब डुग्गू मेरा पैदा हुआ था 15 मई को, मई में हमेशा मदर्स डे आता है, तो जब वो पैदा हुआ था तब वो 15 मई को जब पैदा हुआ था, तो उस दिन मदर्स डे भी था और 15 मई भी था। तो उसको लगा, लड्डू को लगा कि हर साल 15 मई को ही मदर्स डे होता है। तो इसलिए वो 15 मई के उसमें थी कि मैं 15 मई को बना के दूँगी। उसने गूगल किया, नहीं बच्ची है, और ज़्यादा मैं सही बताऊँ मैं ज़्यादा फ़ोन देती भी नहीं हूँ, तो दिन भर मेरा ही काम चलते रहता है। और फ़ोन लेते हैं तो बच्चे दुनिया की चीज़ें देखते हैं, तो मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ। तो उसको ध्यान नहीं, वो समझे ना कि हर साल 15 मई को ही होगा, क्योंकि मम्मा ने बताया कि मदर्स डे के दिन डुग्गू हुआ था, तो 15 मई को मदर्स डे है, तो इसलिए वो थी कि 15 मई को बनाऊंगी। तो मैंने कहा कोई नहीं। जब उसको पता चला कि 12 मई को है तो खूब रोई वो खूब रोई। मैंने कहा नहीं बेटा रो नहीं, कोई बात नहीं, तो मुझे 15 को ही दे देना था। फिर उसने बनाया। फिर मैं जब बाज़ार गई ना कपड़े लेने, तब दिखाया था आप लोगों की चीट वीट लेके आई हूँ। ये देखिए ये 2 डॉल है। लड्डू कह रही थी मम्मा एक आप हो एक मैं हूँ। मैंने कहा ठीक। और फिर वो चीकू और वो डुग्गू बाकी रह गए। तो ये जो दो बटरफ्लाई, एक में एक और चिपका है, तो मैंने कहा ये छोटा वाला बटरफ्लाई चीकू है, ये बड़ा वाला भैया है डुग्गू है। तो डुग्गू हंस रहा था मुझे देख के। और इसमें लिखा क्या है ये दिखाने, पढ़ने के लिए मैं लेके बैठी हूँ। बहुत प्यारी बात लिखी है। और जब बच्चे सही में कुछ करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बच्चे इतने छोटे छोटे हैं। तो आई लव यू माँ, माँ ही बोलते हैं मेरे बच्चे, माँ या मैया बोलते हैं मुझे। मम्मी, मम्मी ये सब मेरे बच्चे नहीं कहते हैं। तो आई लव यू माँ लिखा है। वर्ल्ड बेस्ट मॉम, मॉम तो लिख दिया होगा पर मॉम कहते नहीं है, माँ ज़्यादा। हाँ तो इसमें लिखा है जब भी
मेरे मुंह से भूख के लिए निवाला, जिन हाथों ने मुझे खिलाया वो है मेरी माँ। बड़ा ही प्यारा लगा। और बच्चे मेरे इतने बड़े हो गए और लिखा है दिस इज़ फॉर यू माँ। ये शायरी बहुत प्यारा लगा, कितना प्यार से उसने लिखा है। और सही में माँ का ही हाथ होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगा। पता नहीं आज कैमरा कभी धीम हो जाता है अपने आप और कभी ज़्यादा हो जा रहा है, क्या है कैमरे का चक्कर। और बस छत में चीकू को लेके थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि ये शाम में बहुत परेशान करती है कि मुझे बाहर लेके चलो। और बर्थडे कल बहुत ज़्यादा सिंपल रहा। और मेरा सही बताऊँ, मेरा तैयार होने का मन भी नहीं हो रहा था। कल मैं रात में नहीं आई फेस टू फेस बात करने, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। थकावट तो था तो कोई नहीं, कुछ भी वो नहीं था, पर दिन भर काम थोड़ा थोड़ा ही करके बहुत ज़्यादा हो गया। और 2-3 दिन से जैसे कि नींद भी नहीं पूरी हो रही थी अच्छे से। कल बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो रात में मैंने बहुत छोटा सा ही वीडियो डाला था। तो मैंने कहा बस डाल दूँ, बस ये ना हो कि एक दिन भी गैप ना हो। तो बहुत सिंपल सा रहा। बाकी ऐसा बर्थडे होता नहीं है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ बच्चों की मौसी आती है और अनामिका आती है और बुआ रहती हैं, बगल वाली भाभी के बच्चे आ जाते हैं। और बुआ है तो वहाँ पे वो उनका मतलब चाची के लड़का भी है, मेरा देवर छोटा, वो भी आ जाते हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से डांस और गाना वाना भी बजता है। और कल ऐसा पड़ा कि कल बच्चों की बुआ का भी पेपर फंस गया, वो बांदा चली गई थी। और अनामिका की भी जो लड़की है दिया, उसका भी पेपर फंस गया था। वो कह रही थी वो आंटी मेरा पेपर है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं पढ़ रही हूँ। फिर उसका भी पेपर फंस गया तो मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ना आओ कोई भी। पर अब डुग्गू तो डुग्गू है। मैंने कहा था बेटा 17 को कर लेंगे। 17 को इसलिए, आज 16 है कल 17 है। 17 को इसलिए क्योंकि दिया का जो पेपर है, मतलब अनामिका की लड़की का दिया नाम है, उसका जो पेपर है 17 को ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि यार अनामिका का अरे वो दिया का मन है तो फिर 17 को मना लेंगे। पर डुग्गू ने, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, डुग्गू कह रहा मम्मा मेरा तो 15 को जन्मदिन है ना, 15 को केक नहीं आएगा। अब सुबह सुबह से वो रोने लगा, कौन सा बर्थडे, कैसा बर्थडे, ऐसा बर्थडे होता है क्या जो तुम केक नहीं मंगवा रही हो। मैंने कहा बेटा 17 को ही मंगवा लेंगे, बस 15 को तुम टीका उका करवा लो, ताकि बुआ भी जब तक आ जाएगी 17 को और मौसी भी रहेगी, अच्छे से करेंगे। तो वो रोने लगा तो मैंने कहा चलो जाने दो, जिसका बर्थडे उसकी मर्जी भाई। और बच्चे हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं। तो इसलिए बस टीका उका लगाया घर ही में मैंने। और ऐसे ही हर साल हमारा रहता है। बस केक कटवा दिया। बाकी लड्डू कह रही थी मम्मा गाना लगा दो। अब मैं सही बताऊँ, मुझे गाना वाना उतना अब अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा नहीं बेटा, धम 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 ना करो, डीजे उजे ना बजा। है ना स्पीकर मेरे पास है, तो बजा दो तो काफ़ी तेज़ मतलब आवाज़ रहता है। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं बजाओ। तो फिर बस ऐसे ही बच्चों को तैयार इसलिए कर दिया था कि पिक के लिए ये सब यादें रह जाती हैं। 15 तारीख तो 15 तारीख ही है और पैदा तो उसी दिन हुआ था, तो इसीलिए तो तीनों को ही तैयार कर दिया खूब अच्छे तरीके से। अब मैं नहीं तैयार हो रही थी तो बच्चे मुंह बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऊपर ही गाउन है, यही गाउन डाल लेते हैं। ऐसे तो डाल लिया था मैंने। और थोड़ा सा मुझे टाइट भी हो रहा था, क्योंकि ये ना तब का था, अगले साल बर्थडे, डुग्गू के बर्थडे में अगले साल मैंने और लड्डू ने दोनों ने सेम सेम सिलवाया था। साड़ी का मैंने बनवाया था। तो अब थोड़ा सा तो हेल्दी हो ही गई हूँ। तो वही है। और पता है मैंने एक दिन अपना वेट वो किया था, नापा था। पहले मेरा 49 था, तो मैंने वेट लॉस कर लिया था। अब 15 किलो मैंने वेट लॉस किया था। और पहले मेरा 49 पर आ गई थी। अब मैंने अब मैंने वो किया था ना, नापा था तो 59 पर 11 किलो आराम से मैंने गेन किया है प्रेगनेंसी के बाद। तो इसीलिए मुझे लगता भी है ऐसे, मतलब मोटे मोटे हाथ जब मैंने वेट लॉस किया था तो ऐसे नहीं थे, पतले पतले से थे। थोड़ा सा कमर उमर मुझे दिखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कमर उमर थोड़ा सा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और बस, और जैसा सिंपल था हम करते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर किया सब कुछ। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और शायद हो सके तो कल मौसी आएंगी बच्चों की, क्योंकि कल 17 है। तो कल का फिर ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या होता है क्या नहीं होता है, कल का क्या होता है। और क्योंकि उसने कहा है कि मैं 17 को आऊँगी। और सबसे बड़ी बात कि वो भी मतलब अपना वो करती है ना,
डॉक्टर है वो, तो उसकी भी ड्यूटी पड़ती रहती है, तो वो भी बहुत बिजी रहती है, तो इसलिए तो देखो कल कहा से कि कल पक्का मैं आऊँगी। और बस अब मई है, अगले महीने में उसके बाबू का जन्मदिन है। अब बस हमारा आगे पीछे हर महीने चलता ही रहेगा, कहीं उसका एनिवर्सरी, कहीं इधर बर्थडे, कहीं उधर बर्थडे, पूरा साल ही चलते रहता। मई से बस शुरू हो जाता है हमारा कार्यक्रम। तो अब जी को थोड़ा सा रोने लगी गोद में आने के लिए। और बस व्लॉग बहुत छोटा सा था, पर उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और सबसे बड़ी बात कि ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया इसलिए क्योंकि लोगों के हाथ में उंगली नहीं दिखा पाई, दिखाऊंगी उसकी उंगली में क्या हो गया, बहुत बुरी तरीके से हो गया। ये 2 हफ्ते हो गया, अब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दिन भर वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कल रात ही में सोई मैं कितने बजे, मुझे लग रहा है कि 1:30 बज गया होगा सोते सोते सोई। और उसके बाद डुग्गू 3-4 बार उठा, उसने बहुत रोता रहा, उसका हाथ में दर्द होता रहा, उंगली में दिखाऊंगी। तो वही फिर नींद खराब होती रही, सुबह में पूरा थकावट सा शरीर पूरा एकदम लग रहा था गर्मी लग रहा है इसको। चलो बस मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सबको राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री मन्नारायण। जाती हूँ उसको पानी वानी पिलाती हूँ। हाँ।